नमो खंडमंडला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। 18वां अध्याय सान्याल महाशय की अति सुंदर, अति ज्ञानवर्धक, अति दुर्लभ गीता के मोक्ष योग नामक अध्याय का 35वां श्लोक हम लोग अब पढ़ेंगे। आपको ध्यान दिला दूं, भगवान का प्रयास है, अनिच्छा की इच्छा है कि जितने जीव हैं सब मोक्ष प्राप्त कर। जैसा मैं शुरू में था, जब सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई थी, सब मेरे ही में लीन थे, वैसे ही सब मोक्ष प्राप्त कर मेरे में ही लीन हो जाए। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा जहां भी जाए जरूर, लेकिन लौट करके आकर के उनके साथ ही रहे। भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं। और मोक्ष के कई मार्ग बताए हैं, पूरी गीता में 18 मार्ग बताए हैं। 18वां मार्ग हम लोग अभी अनुसरण कर रहे हैं। इन मार्गों में परस्पर एक दूसरे का कुछ अंश है। अब पूरी गीता में जहां तहां से जो कुछ भी और जरूरी है, क्योंकि पूरी गीता ही अपने आप में बहुत जरूरी है, उसमें से जो परम आवश्यक भगवान ने समझा, उन बातों को दोहराया। जैसे 14वें अध्याय में तीनों गुणों की और प्रकृति की बात की है भगवान ने। 13वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष की बात की है उन्होंने।
कर्म योग में कर्म की व्याख्या की है उन्होंने। अब दोनों को मिला दिया, कर्म को और प्रकृति जात गुणों को, और कहा कि किस गुण में कैसी तुम्हारी बुद्धि होगी, किस गुण में कैसी तुम्हारी वर्क माने कार्य करने की शैली होगी, कैसी बुद्धि किस गुण में तुमको कहाँ ले जाएगी। अब आप मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा कर रहे हैं। प्राप्ति कब करेंगे वो तो भगवान की इच्छा है, गुरु की इच्छा है, लेकिन अभी आप चर्चा कर रहे हैं, यानी उसके बारे में सोच आवश्यक रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि ये कैसे होगा। भगवान कहते हैं कि सात्विक बुद्धि, सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान और अब सात्विक धृति, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं नजर आएगा। मोक्ष मार्ग नहीं नजर आने का मतलब क्या है? जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में बैठ गए, पॉपकॉर्न मंगा लिया, एक कोल्ड ड्रिंक मंगा ली या कॉफी मंगा ली, और हम उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं, उस कहानी में इतना हम उलझ जाते हैं कि ना हमको घर की, ना द्वार की, ना ऑफिस की, ना बिजनेस की, किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती। वैसे ही मोक्ष का मतलब है संसार में उलझ जाने की जो मेरी स्थिति थी, अब तक जो मैं उसमें उलझा था, फंसा था, अब मेरे जागने का समय आ गया। जाग कर मैं संसार से वैराग्य, डिटैचमेंट, अलगाव, प्रत्याहार, ये सब प्राप्त करके सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर मोक्ष मार्ग को देख पाऊं। तो आज का श्लोक 35वां है श्लोक। 78 श्लोक जब पूरे होंगे तो ये पूरी गीता का अनुष्ठान जो है हम लोगों का पूरा हो जाएगा। मैंने 2020 से ऑनलाइन स्टार्ट किया है, 2020 से आज 5वां साल चल रहा है। 5वें साल में हम लोग 5 बार पूरी गीता पढ़ चुके हैं। उसके पहले सप्ताह में एक दिन हम लोगों का होता था, शुक्रवार की शुक्रवार। तो तामसिक धृति, धृति धारणा शब्द से निकली है। धृति का अर्थ हम लोगों ने पहले देख लिया है, फिर से पढ़ते। तामसिक धृति, धृति माने धारणा। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी न मुंचन्ति दुर्मेधा। दुर्योधन लायक जो बुद्धि है, दुर्योधन के सरीखी जो बुद्धि है, वो नहीं मिटती जब तब पार्थी है। पार्थ, यह जो धृति है, जिस तरह की धारणाएं हैं, जिनके वश में आकर तुम जो भी कुछ करते हो वो सब तामसिक कर्म होता है। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, अविवेकी, दिमाग नहीं लगाने वाला, दुर्बुद्धि, गलत तरीके से दिमाग लगाने वाला पुरुष जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, शोक, विषाद और गर्व परित्याग नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, वह धृति तामसी है। हम लोगों को शुरू में कर्म के उस समय में ही भगवान ने बताया था कि तामसिक कर्म के, तामसिक धारणा के, तामसिक वृत्ति के 4 लक्षण हैं: भय, निद्रा, मैथुन, आहार। यहां क्या बोल रहे हैं देखिए, भय, शोक, विषाद और गर्व, क्योंकि अब हम करने या न करने पे जा रहे हैं। लहरी महाशय कहते हैं स्वप्न, भय, विषाद, गर्व, इस प्रकार के कर्म में धारणा तामसिक कहलाती है। धृति का अर्थ है धारणा, मैंने अभी बताया। सान्याल महाशय अब बोल रहे हैं, लहरी महाशय बस पहली एक लाइन बोल करके चुप हो गए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा स्मरणीय है, इसको याद करने की जरूरत है जो अब सान्याल महाशय ने लिखा है।
हम लोग पढ़ते हैं विगत सुख दुख आदि की या विषाद शोक की जो स्मृति या धारणा हमारे चित्त में लगी रहती है, जा चुकी है। विगत उस समय मुझे ये सुख मिला था, वो मैं चल रहा हूं लेकर के, आहा क्या बढ़िया समय था और कैसा नष्ट हो गया। जब वह सुख या दुख किसको होता है? शरीर को। और शरीर के जितने अवयव हैं, विशेष करके मन, बुद्धि, अहंकार, इनमें वो स्मृति रह जाती। तो यदि हम उस स्मृति को जीवित रखते हैं तो हम उसी में विचरते रहते हैं। विषाद शोक, जैसा किसी के भाइयों ने मिलके उसका धन हड़प लिया, उसको असहाय छोड़ दिया, कष्ट है। अब उसी को आप लगे रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, तो वो बना रहेगा, हटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। वही समय समय पर मन में उदित होगी धारणा, और उदित होकर पुनः शोक दुख मोह को उत्पन्न करेगी। जिस धृति के द्वारा इस प्रकार शोक मोह प्रद विषय पुनः पुनः मन में आवर्तित होते हैं, कदापि भूलते नहीं, वही तामसिक वृत्ति है। विषय व्यापार को दुखप्रद जानकर भी इस तामसिक वृत्ति के संस्कारवश हम विषय चिंतन से निवृत्त नहीं हो पाते। 100, 200, 500 करोड़ आपको मिल गया तो क्या हो गया? क्षणिक सुख आएगा, हो सकता है वो क्षणिक सुख काफी दीर्घ समय तक रहे आपके साथ, लेकिन वो नित्य नहीं है, अनित्य है, वो जाएगा ही। परमानेंट सुख क्या है? भगवत सानिध्य, गुरु सानिध्य एक ही है। निद्रा भी हमारी एक तामसिक वृत्ति है। हम लोगों ने बताया भय, निद्रा, मैथुन, आहार, 4, इसी से महिषासुर बनता है संसार। उसको हम तामसिक धृति के द्वारा पकड़े रहते हैं और प्रतिदिन नियम पूर्वक सो जाते हैं। निद्रा मन का एक प्रकार का आच्छन्न माने ढकने वाला, कवरिंग या तमोभाव है। उस समय मन की क्रियाशीलता लुप्त हो जाती है, मन भी काम करना बंद कर देता है। ऐसी बात नहीं है कि हम निद्रा का त्याग नहीं कर सकते हैं। ऋषि पातंजलि ने निद्रा को भी मन की एक वृत्ति विशेष कहा है। निद्रा में भी एक प्रकार का प्रत्यय होता है जिसके द्वारा हम निद्राकालीन अवस्था को जागृत अवस्था में स्मरण कर सकते हैं। नींद में मैंने ये सपना देखा था, नींद में मुझे ऐसा लगा, ऐसी प्रतीति हुई कि ये आया है, कोई बोलेगा शेर आया, कोई बोलेगा गुरुदेव आए, कोई बोलेगा कुछ, जिसको जैसा फील हुआ। मैं सुख से सोया था, सोने पर आज मेरा मन खूब प्रसन्न जान पड़ता है। प्रज्ञा में विशारदी करोती, मेरी प्रज्ञा को खूब विशुद्ध करती है। इस प्रकार की निद्रा सात्विक निद्रा भी है। ऐसी निद्रा में देव दर्शन होता है, मैंने अभी बताया, गुरु का दर्शन होता है और इष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार की एक और निद्रा है, वो राजसिक है। मैं दुख से सोया था, मेरा मन अकर्मण्य हो रहा था, आई वॉज इन डिप्रेशन, अर्थात मन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सुख से या सहज ही कुछ स्मरण भी नहीं हो रहा था। मन मानो अनवस्थित होकर भ्रमण करता है, इधर उधर मटकता रहता है। सोते सोते असंबद्ध स्वप्न देखता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी कोई वहां पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जागकर उठने पर मन अत्यंत अप्रसन्न रहता है। यही राजसिक निद्रा है। तमोभावापन्न निद्रा में खूब गाढ़ी नींद तो होती है, परंतु जागकर उठने पर मन प्रसन्न फिर भी नहीं होता। शरीर की थकावट दूर नहीं होती, शरीर पर एक बोझ सा जान पड़ता है। चित्त की जड़ता और आलस्य दूर होना ही नहीं चाहते। निद्रा का निरोध न होने पर योग की प्राप्ति नहीं होती।
इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गुड़ाकेश शब्द से भी अभिहित किया है। गुड़ाकेश मतलब जिसने निद्रा को जीत लिया है। सबसे उत्कृष्ट उपाय या व्यक्तित्व जो जिसने निद्रा को बहुत लंबे समय से जीत लिया था, लंबे समय तक सोए ही नहीं, ऐसे कौन थे? आपको ध्यान में हो तो बताइएगा। तो कैसे? आप लोग सब फेसबुक पे हैं, इंटरेक्शन तो नहीं हो सकता। लक्ष्मण 14 साल तक वो सोए ही नहीं। अपने आराध्य भगवान राम और उनकी धर्मपत्नी सीता, जो कि कुलकुंडलिनी है, उसकी सेवा में लगे रहे। आत्मविचारशील तथा योगेश्वर पुरुषों के भय, निद्रा, शोक और विषाद अल्प होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के धर्म है, आत्मा के नहीं। बाबा बोलते थे, शरीर शरीरेर काज करছে, आमी आमार काज करছি। ये शरीर का धर्म है। तामसिक प्रकृति के लोगों को ये विषय स्वाभाविक और अधिक मात्रा में होते हैं। कौन से विषय? भय, निद्रा, शोक और विषाद। अतः वे अच्छे बनने की चेष्टा भी भली भांति नहीं कर पाते। इस प्रकार के लोग साधन के साधारण क्लेश को भी सहन नहीं करना चाहते। एक दिन दैवात यदि रात्रि में जागकर साधनाभ्यास करते हैं तो 3 दिनों तक सोते हैं। आई हैव टू मेक अप माई स्लीप, ऐसा सोच के, और उससे शरीर और मन इतना जड़ हो जाता है कि पीछे कई दिनों तक नियमित समय पर उठ ही नहीं पाते। बहुतों की यह धारणा है कि निद्रा यदि भली भांति न हो तो रोग हो जाएगा। परंतु जो लोग रात्रि में जागकर साधनाभ्यास करते हैं, मेरे गुरुदेव की जैसे, उन सब सात्विक लोगों को अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट नहीं आती। दिन में 2 घंटा 2.5 घंटा सोते थे, बस दैट्स ऑल। यहां तक कि लगातार 2-4 दिन न सोने पर भी दिन के समय नींद उनको नहीं आती। आलस्य, निद्रा, भय ये तामसिक धर्म है। तमोगुण के रहते कोई योगी या आत्मज्ञ नहीं हो सकता, आत्मा को जानने वाला। भगवान इस धृति के विषय में कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान इच्छु हैं, तत्व ज्ञान इच्छु, तत्व क्या है? एक ही है, भगवान, वही तत्व है, बाकी सब अतत्व है। उसको जानने की इच्छा रखने वाले, इसलिए फिर से कहता हूं, तत्व ज्ञान इच्छु, भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक लोग, उनकी राजसिक या तामसिक धृति होने से काम नहीं चल सकता। उनको सात्विक धृति ही लानी पड़ेगी। उनके संकल्प का भी कोई निश्चय नहीं होता। इस कारण से साधना के फल लाभ से वे चिर वंचित होते हैं। फॉरएवर दे आर डिप्राइव्ड। सात्विक धृति संपन्न पुरुष ठीक इसके विपरीत होते हैं। कौन? सात्विक धृति संपन्न। उनको साधनाभ्यास में कोई आलस्य नहीं आता, आत्मा में कोई संदेह नहीं होता। इसी कारण वे अपने संकल्प में अटल होते हैं। बाबा बोलते थे, कोरबो लोड़बो मोरबो रे, जो केकेआर का स्लोगन है। आइदर आई शैल गेन विक्ट्री इन द बैटलफील्ड और आई शैल लूज माई लाइफ, बट आई शैल फाइट। बाबा बोलते थे साधन के संबंध में। ज्ञानी पुरुष देह संबंधी नहीं होते, उनको देह से विशेष लेना देना नहीं होता। इस कारण देह धर्म उनको स्पर्श नहीं कर पाता। शरीर शरीर काज कुछ चेष्टा करने पर लोग जित निद्रा को जीतने वाले, मृत्यु भय शून्य हो सकते हैं। क्योंकि जो जितना ही आत्मस्थ होता है, आत्मा में समावेशित होता है, उतना ही प्रकृति के कारागार से मुक्त होता है। बाबा का गाना याद आता है इस बात से। बाबा ने क्या कहा था? भेवे देख मौन केव कारो नोई, मिछे भ्रम भूमंडोले, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाले, माया जाल में फंस के बंधो मत। वह उतना ही प्रकृति के कारागार से मुक्त होता है। मृत्यु भय शक्ति ही स्वल्पता या देह का अस्वास्थ्य है, ये सब देह प्रकृति के निजस्व हैं।
जो देह प्रकृति से मुक्त है वह प्रकृति जात गुणों से व्याकुल नहीं होगा। हमारे भीतर जो जीव है वह प्रकृति के साथ मिलकर बिल्कुल जड़ भावापन्न और शोक भयग्रस्त हो गया है। इस समय वह अपनी आत्मशक्ति में विश्वास स्थापित नहीं कर पाता, रोग शोक विपदा आदि में पड़कर अपने को नितांत असहाय समझ रहा है। आत्मा जन्म जरा रोग शोक मृत्यु से रहित है। ये सब धर्म आत्मा के नहीं है, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा अभय है, अमृत स्वरूप है। इस आत्मकथा की आलोचना करके उसकी निद्रा भंग करा देनी पड़ेगी। गुरु महाराज यही करते थे, हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं गीता के माध्यम से। अपने प्रकृति स्वरूप का विश्वास पैदा करा देने पर मैं कौन हूं, मैं ये देह तो हूं नहीं, तो देह के जो विकार हैं उनसे मैं क्यों व्यस्त हो रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा हूं। मैं तो आत्मा हूं। ये हम लोग मान ही नहीं पाते हैं। दैट इज द होल प्रॉब्लम। अपने प्रकृति स्वरूप का विश्वास पैदा करा देने पर रोग शोक पर पूर्ण बद्ध जीव फिर शोकातिक अवस्था प्राप्त कर कृतकृत्य हो सकेगा। त्रिविध सुख, सात्विक राजसिक तामसिक त्रिविध सुख। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यास अभ्यासाद्रमते यत्न दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, इस समय अब 3 प्रकार के सुख के विषय में मुझसे तुम सुनो। जिस सुख में अभ्यास द्वारा आनंद पाता है और दुख का अवसान प्राप्त होता है। लारी महाशय 4-5 लाइन बोले हैं। सुख 3 प्रकार के हैं। अभ्यास के द्वारा क्रिया करके वहां पहुंचा जा सकता है, वहां सुख है। न जो सुंदर परव्योम देखता है क्रिया की परावस्था में रहकर, दूर का अर्थात दुख अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक देखना दुख है दूर का। ख है शून्य। पंच तत्व की शून्याकार चटक मटक देखता है, आसक्ति पूर्वक उसी में लगकर रहकर लोग विवृत हो जाते हैं, इसी का नाम दुख है। वह सर्वदा सबको होता है, परंतु क्रिया की अवस्था में परावस्था में इस दुख का अंत हो जाता है। लाहिरी महाशय का इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 लाइन। काफी कुछ हम लोग समझे इसमें। लाहिरी महाशय जो बोले उससे काफी कुछ समझ में आया, लेकिन हम लोग सान्याल बाबा के आश्रय का आश्रय ग्रहण करते हैं। कर्म तत्व के विषय में कहते कहते भगवान ने कर्म के प्रवर्तक ज्ञान, कर्म के आश्रय कर्ता और कर्म के साधन बुद्धि धृति आदि के त्रिविध भेदों का वर्णन कर दिया है। हम लोगों ने ये चर्चा एकदम शुरू में की थी, आज के पाठ के पहले। अब कर्म के फल सुखादि के भी त्रिविध भेद अब वो दिखला रहे हैं भगवान। सुख के त्रिविध भेद को बतलाते समय किस प्रकार का सुख मनुष्य को वांछनीय है और कौन सा सुख अग्राही है। कौन सा वांछनीय मतलब जो लेना चाहिए, किस तरह के सुख में आनंद आना चाहिए, उसको प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, और कौन से सुख को रिजेक्ट कर देना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, यह यहां बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि विषय सुख ग्राह्य नहीं, विषय जनित सुख, इसको वस्तु सापेक्ष सुख भी बोलते हैं। वस्तु है तो सुख है। मैंने कल भी कहा था कि एक नया टेलीफोन ले लिया, अभी 2 दिन से मैं टेलीफोन ही में व्यस्त हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा जो पुराना टेलीफोन था वो 5G भी नहीं था और बड़ा स्लो था, और ये बड़ा फास्ट है। इसकी बैटरी भी ऐसी है कि 2 दिन में 1 दिन चार्ज करना पड़ता है। तो वस्तु सापेक्ष सुख है। ये कितने दिन रहेगा? 2-4 दिन 5 दिन, और उसके बाद ये दिमाग से निकल जाएगा। ये दिनचर्या की वस्तु हो जाएगी। जरूरत हुई चलाया, जरूरत नहीं हुई तो भूल गए कि है भी। इसलिए वस्तु सापेक्ष सुख जो है बहुत अल्प समय के लिए रहता है, वस्तु पर आधारित सुख।
तो फिर कौन सा सुख चिरस्थायी है? भगवत सुख, भगवत सानिध्य सुख, भगवत प्रणिधान रूपी सुख, भगवत स्मरण रूपी सुख, गुरु चरण सेवा रूपी सुख, ये सब स्थायी है। भगवान कहते हैं विषय सुख ग्राह्य नहीं है, लेना नहीं चाहिए। वह परिचित है और सहज ही मिलता भी है। एक फोन ले लिया तो हो गया, एक गाड़ी ले ली तो हो गया, एक नया फ्लैट ले लिया तो हो गया, नया टीवी ले लिया तो हो गया, सुख मिल जाता है। परंतु यह अंत तक सुखप्रद नहीं होता। जब मैंने वो पुराना फोन जब लिया था, बड़ा सुख था, बहुत आनंद था, अरे वाह क्या जबरदस्त फोन लिया मैंने। अब वो पुराना हो गया, अब उसको क्या करूं ये सोच रहा हूं मैं। ऐसा ही एक समय आएगा बहुत जल्दी, 2 साल में 3 साल में आ जाएगा, इस फोन को क्या करूं मैं। अंत तक वह सुखप्रद नहीं होता, अतएव उसके प्रति आसक्त न होकर ऐसे सुख का संधान करना चाहिए जो सहसा प्राप्त न हो, अपने आप और जल्दी न मिले। ऐसे सुख का रिसर्च करना चाहिए। संधान मतलब खोज खबर लेनी चाहिए। पुनः पुनः अभ्यास करने पर प्राप्त हो और प्रकृत दुख का अवसान हो जाए, यही समाधि जनित सुख है, परावस्था। अभ्यास किसे कहते हैं? योग दर्शन में लिखा है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। चित्त जब वृत्ति शून्य होता है तो उस निरोध प्रवाह को स्थिति कहते हैं। इसको समझिए जरा ढंग से, फिर से पढ़ता हूं और थोड़ा चर्चा करते हैं। चित्त जब वृत्ति शून्य होता है, चित्त जब वृत्ति क्या है? मुझे ठंडा लग चाहिए, गर्मी का समय एसी चलाओ, और ठंडा को शरबत दो, ये करो ये करो, ये सब वृत्तियां हैं। दुख से कष्ट प्राकृतिक दुख है, गर्म भी आएगा ठंडा भी आएगा। ठंडे के समय बोलोगे बहुत ठंडा लग रहा है, कॉफी पिलाओ, चाय पिलाओ, गर्म हीटर चलाओ, ये वृत्तियां हैं। ये खाने को चाहिए, ये घूमने को चाहिए, ये देखने को चाहिए, ये सुनने को चाहिए। 5 ही तो हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं पे सारी वृत्ति आधारित है। तो कहते हैं जब चित्त वृत्ति शून्य हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, चाह ही खत्म हो जाती है, तो उस निरोध प्रवाह को, निरोध प्रवाह ये कैसे हुआ? रुका भी है, चल भी रहा है, स्थिति कहते हैं। स्थिति मतलब फिर अटल। उस स्थिति के लिए जो पुनः पुनः उत्साह के साथ प्रयत्न किया जाता है, अभ्यास, उसका नाम अभ्यास है। लीजिए, आई गया। इस अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक क्लेशों का अवसान होता है। आध्यात्मिक क्लेश मानसिक है, आधिभौतिक क्लेशों का अवसान होता है। आध्यात्मिक क्लेश मानसिक है। दैव की प्रतिकूलता से अथवा पूर्व जन्म के कर्म के फलों से जो प्रतिबंधक आदि विघ्न आते हैं, वही आदि दैविक हैं। आप समझिए क्या बोल रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। इस अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक क्लेशों का अवसान होता है, यानी क्रिया के द्वारा। आध्यात्मिक क्लेश मानसिक है। दैव की प्रतिकूलता, दैव माने यहां भाग्य, आदृष्ट, जो मेरे नियति में निहित है, ऐसा होना ही है, क्योंकि ऐसे कर्म किए मैंने, इसलिए इसमें दोष किसी का नहीं है। तो दैव की प्रतिकूलता माने आपके अगेंस्ट, अथवा पूर्व जन्म के कर्मों के फल से, अभी बताया मैंने, जो प्रतिबंधकादि विघ्न आते हैं, ये काम मैं करने चाहता हूं नहीं होता, वो करता है तो आसानी से हो जाता है, क्योंकि मेरे कर्म है जिनका दंड मैं भुगत रहा हूं, वे ही आदि दैविक क्लेश है। वात पित्त कफ जनित शारीरिक क्लेश को आदि भौतिक कहते हैं। भौतिक माने
to do with nature. Nature is your body. इन दुखों का अंत होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह गुण भेद से भी 3 प्रकार का होता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना आवश्यक होता है। क्रिया के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे साधक उस सुखमय स्थान में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर क्रिया के परावस्था में अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक देखना, जो दुख का ही नामांतर है, फिर नहीं होता। क्या सुंदर भाषा है, देखिए तो। अन्य वस्तुओं में आसक्ति पूर्वक देखना यानी उधर नजर करना। अरे क्या सुंदर है हीरोइन, क्या सुंदर है पिक्चर, क्या सुंदर है दृश्य, क्या सुंदर है मूर्ति। इन सब चीजों से देखकर उधर करना, उधर में दृष्टि लगाना, ये क्या बोल रहे हैं? ये दुख का ही नामांतर है, ये क्लेश ही है, क्योंकि वस्तु सापेक्ष आप सुख देख रहे हैं उसमें। सुख सु जोड़ ख, सुंदर आकाश या परव्योम, ख माने खंग। दुख अर्थात परव्योम से दूर हट जाना। परव्योम माने आकाश, आकाश माने भगवान। विषयासक्ति जिसकी जितनी अधिक होती है वह परव्योम से उतना ही दूर रहता है, नेचुरली। अब मैं पिक्चर देख रहा हूं तो मैं बाकी सब विषयों से अनजान हूं, आई एम नॉट बॉदर्ड। मैं जब विषय में डूब रहा हूं, विषय की चाहना कर रहा हूं, विषय को ग्रहण करने की चेष्टा कर रहा हूं, उस समय भगवान कहाँ है? भगवान को साइड कर देते हैं। विषयासक्ति जिसकी जितनी अधिक होती है वह परव्योम से उतना ही दूर रहता है। पंच तत्व की चटक मटक देखकर लोग मुग्ध होकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। ओ कबीरदास जी का गाना याद कीजिए, हेले मारी नहीं, जरा धीरे धीरे गाड़ी को मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रंग रंगीली शरीर, पहियो है लाल गुलाल, हाकन वाली छल छबीली माया, बैठन वालो राम। भगवान तुम्हारे शरीर में बैठे हुए, भैया धीरे धीरे गाड़ी को। वही यहां बता रहे, देखिए क्या करते हैं। पंच तत्व की चटक मटक, पंच तत्व 5 तत्व, भूमि रापो अनलो वायु खंग, इनसे सारी सृष्टि बनी है। उसी की चटक मटक देखकर मुग्ध होकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं हम, परंतु वहां शून्य भांड टन टन करता है, वहां कुछ है नहीं। सुख का आभास तो है, हाँ यहां सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर कुछ मिलता नहीं है। जीव आपात मनोहर वस्तु पाकर उसमें ही मुग्ध होकर परम सुख के प्रति उदासीन होकर समस्त जीवन को दुखमय कर डालता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज की प्राप्ति हुई, नया कंप्यूटर, नया टीवी, नया फोन, नया घर, नया गाड़ी, कुछ भी, तो जब लेते हैं, गाड़ी घर में घुसती है या फोन घर में आता है, पॉकेट में आता है, तो बड़ा आनंद आ रहा है, वाह क्या जबरदस्त लिया मैंने। उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं, उस समय गुरु का सानिध्य भूल जाते हैं, उस समय गुरु का स्नेह भरा, आशीर्वाद भरा स्पर्श भूल जाते हैं, और हम अपने सारे जीवन को दुखमय कर डालते हैं। विषय को प्राप्त होने पर दुख नष्ट नहीं होता, क्रिया की परावस्था ही एकमात्र दुख का निवर्तक है, वहीं पे दुख नष्ट होगा। 37 सात्विक सुख। अभी त्रिविध सुख की बात हो रही थी, अब सात्विक सुख सुनिए। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, ये श्लोक कई बार बोला हूं, आप पढ़ूंगा तो आपको याद आ जाएगा। यत दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, क्रिया साधन भगवत स्मरण,
तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ऐसा जो सुख है जो शुरू शुरू में विष जैसा लगे लेकिन अंत उसका अमृत तुल्य है, ऐसा सुख सात्विक है और मेरी द्वारा बुद्धि में प्रसाद रूप में तुमको दिया जा सकता है। तुम सात्विक बुद्धि करोगे तो वो प्रसाद रूप में तुमको सुख मिलेगा। क्या है देखिए, आध्यात्मिक व्याख्या। पहले विष की जैसी ज्वाला होती है, उसी प्रकार संतों की मति या क्रिया की बात सुनते ही अहंकार से आवृत मन कभी ग्रहण करने के लिए सम्मत नहीं होता। 18 साल तक इस रोग से दुखी था। मैं कभी नहीं सोचा जो बोल रहे हैं ठीक ही तो बोल रहे हैं। तिवारी बाबा के पास गया तो उनको भी पत्ता नहीं दिया। फिर से लहरी माशे की भाषा सुनिए, वाक्य सुनिए, मतलब सुनिए, समझिए। पहले विष की जैसी ज्वाला होती है, उसी प्रकार संतों की मति या क्रिया की बात सुनते ही अहंकार से आवृत मन, मेरा मन अहंकार से आवृत है। ये क्या बताएंगे मेरे को? ये साधारण से दिखने वाले मनुष्य, क्योंकि मेरे में तो बुद्धि भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है जिससे मैं समझ सकूं उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के अंदर में कितना सामर्थ्य है, कितना तेज है। मुझे तो मालूम भी नहीं। मुझे तो जो बाहरी आउटलुक है उसी में फंस गया मैं। उसकी बात सुनने में, मानने का तो छोड़ दो, सुनने को ही हम लोग तैयार नहीं होते। परंतु एक बार यदि कंधा झुकाकर गुरु वाक्य में विश्वास करके क्रिया के अभ्यास में प्रवृत्त होने पर अमृत की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा तद अग्रे विषमिव, शुरू शुरू में विष जैसा लगता है, परिणामे अमृतोपमम, अमृत तुल्य। अमृत सुना तो सबने है, परंतु किसी ने कभी न देखा है, न अनुभव किया है। क्रिया के बाद गुरुवाक्य के द्वारा उपदेश पाकर उसका अनुभव किया जा सकता है। इस अनंत सुख को पाने पर ही अमर पद प्राप्त होता है। कबीरदास जी ने भी कहा ना, चढ़ गया मरहेली पीव मिले तो जीव अमर होई जाए। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। वो वापस नहीं आएगा, तो वहां पहुंच गए, ही विल नॉट रिटर्न। यद धामम परमम, क्या है श्लोक, वहां पहुंचकर न निवर्तते, वापस नहीं आता है कोई। गीता में भगवान ने लिखा है। इस अनंत सुख को पाने पर ही अमर पद प्राप्त होता है। सुषुम्ना में रहकर ही वह क्रिया होती है, इस कारण उसको सात्विक सुख कहते हैं। यह केवल आत्मा में बुद्धि स्थिर करके क्रिया के द्वारा ही हो सकता है। आत्मा की ही कृपा से परमानंद प्राप्त होता है। बस लहरी माशा का खत्म हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बोले। सात्विक सुख इंद्रिय भोग जनित सुख नहीं हो सकता। कितनी सुंदर एक सेंटेंस में बता दिया। आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, सुख जिसको आप समझते हैं, वो 5 चीजें हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह त्वचा। इनसे जो सुख मिलता है, इनके मार्फत जो सुख मिलता है, वह नित्य नहीं, सात्विक भी नहीं है। यह तप क्लेश वैराग्य ध्यान के द्वारा ही साधित होता है। तप क्लेश वैराग्य, इसी कारण उसका साधन सहज या अनायास लभ्य नहीं है। चलते चलते गुरु ने कहा
आज से ठीक हो गया बेटा तेरा, चाहे एकदम परावस्था हो गई, ऐसा गुरु नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उस क्षमता में नहीं, आपको वो क्षमता अभी प्राप्त नहीं हुई है। गुरु कैसे बोलेंगे? चाहते हुए भी नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि यदि गुरु की कृपा किसी दिन हो गई तो जो काम आप 10 दिन में 10 साल में करोगे वो शायद 1 साल में हो जाएगा। करना तो आपको पड़ेगा, उसमें कहीं कोई छूट नहीं है, कहीं किसी तरह का डिस्काउंट नहीं है। इसका मार्ग प्राप्त करना सहज नहीं है, पथ भी सुगम नहीं है। भुक्तभोगी लोग जानते हैं कि क्रिया पहले यहां तक कि 2-4 वर्ष तक अच्छी भी नहीं लगती। मैंने देखा है कुछ लोगों से, आजकल में भी मैंने बात की है, साधन नहीं करते। एक मेरा अपना, मेरे बाबा के द्वारा दीक्षित गुरु भाई है, मेरे से 2 साल बड़ा है, नहीं करता। क्यों भैया कर रहे हो? नहीं कर रहे? नहीं, कहाँ होता है। मतलब क्यों नहीं? कभी आएंगे आपसे याद करवाएंगे, हम चेक कराएंगे, हमको तो याद भी नहीं है कौन सी क्या क्रिया कैसे। तो भुक्तभोगी लोग जानते हैं कि क्रिया पहले यहां तक कि 2-4 वर्ष तक अच्छी नहीं लगती। यद्यपि कोई इस मार्ग को आग्रह के साथ ग्रहण करता है, तथापि कुछ ही दिन करके जब इसकी दुर्गमता और नीरसता समझ में आती है, विषतुल्य बताया ना, नीरस मतलब उसमें आनंद ही नहीं आता है, कोई रस नहीं है, कुछ उपलब्धि नहीं है, तब फिर उसका चित्त अग्रसर नहीं होना चाहता है। फिर वो रोज रोज समय पे बैठना नहीं चाहता है। फिर वो कुछ होता हुआ था तो नहीं, छोड़ो, कल देखेंगे, कल करेंगे, वो कल फिर नहीं आता है। पहले कुछ प्रयत्न में शिथिलता आती है, फिर अंत में उधर पदार्पण करने की इच्छा भी नहीं होती। यहां तक कि बहुतों को तब साधना में बैठने में अब डर भी लगने लगता है। क्या पता शरीर में कोई अंग भंग हो जाए, कोई हानि हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए। परंतु जो गुरुवाक्य पे निर्भर करके जो होना है होगा कहकर फल अफल की ओर न देखकर कंधा भिड़ाकर क्रिया के अभ्यास में चित्त को लगाए रखते हैं, वो एक न एक दिन साधना की उत्तप्त मरुभूमि को उत्तीर्ण करके साधना को परावस्था रूप सुशीतल शांतिमय हृदय में अवगाहन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। वह तब अमृत पान करके अमर हो जाते हैं। उनके ही संबंध में भक्ति सूत्र का यह कथन है, स तरति स तरित स लोकान तारयति। खुद तो तर जाता है, लोगों को भी तार देता है। वह पार हो जाता है, वह तो पार होता ही है, औरों को भी पार कर देता है। बाबा ने लिखा है, जिस अमृत की बात हम मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, उस अमृत को वह साक्षात रूप में प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा है? कबीरदास जी ने कहा है, हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, अमी झरे और निझर परे और भीजत हैं सब संत। अबे अच्छे लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं कि कबीरदास जी क्या बोल गए। और कुछ देर माथा पच्ची करके जब नहीं समझ में आता है तो छोड़ देते हैं। हाँ बोल नहीं समझ में आया, नहीं, तब कुछ प्रोग्रेस नहीं होगी। आपको छोड़ देने से, आगे बढ़ जाने से नहीं होगा, आपको उसको समझना होगा। क्या लिखा है? हम वह देश के वासी हैं। हम वहां रहते, कहां रहते हैं? कुटस्थ। हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, वहां न गर्मी है न सर्दी है, ऑल द टाइम स्प्रिंग है, वसंत ऋतु है। निझर झरे और अमी परे, अमृत का क्षरण होता है, और भीजत है सब संत, उसी में हम लोग नहाते हैं। ये सुधा बोलते हैं इसको। ये अच्छे संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो लोग जीवा में आ जाता है, मन में आता है, उसको पीते हैं।
प्राण के सुषुम्नामुखी हुए बिना उस परम सुख का आस्वादन किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। मन लगाकर बहुत दिनों तक क्रिया करने पर आत्मगुरु की कृपा से आत्मा में बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जिसको शास्त्र में परमानंद कहते हैं वह परमानंद तब साधक को प्राप्त होता है। इंद्रिय सुख शरीर को लेकर होता है, परंतु सात्विक सुख शरीर को भूल कर ही मिलना पड़ता है, पाना पड़ता है। जब तक शरीर का ध्यान भी है सात्विक सुख नहीं मिलेगा। इस सुख के भोग के समय मन का संकल्प नहीं रहता। उस समय मन बुद्धि के साथ मिलकर एक हो जाता है, प्राण भी स्पंदन शून्य हो जाता, दुप 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 बंद। अतएव बुद्धि में अन्य किसी विचार की तरंग नहीं उठती, हृदय बंद नहीं होता है, उसमें जो सांस चलता है वो बंद होता है। तभी बुद्धि के साथ आत्मा का मिलन होता है। यही सु यानी सुंदर, खंग यानी शून्य है। विषय संपर्क से शून्य होने के कारण बुद्धि में रंच मात्र भी विषय का दाग नहीं पड़ता। उसमें केवल आत्मा ही लक्षित होता है, आत्मा ही दिखता है। निद्रा आलस्य से होने वाले तामसिक सुख, विषय इंद्रिय के योग से होने वाला राजसिक सुख, यह सुख नहीं है। बुद्धि के साथ आत्मा के मिलन का जो सुख है वही सात्विक सुख है। अब देखिए फिर से इसको पढ़िए, क्या बोला बाबा ने? बुद्धि के साथ आत्मा के मिलन का जो सुख है वही सात्विक सुख है। इसमें शारीरिक चांचल्य नहीं है, मन में चंचलता नहीं होती, बुद्धि में भी चांचल्यता नहीं होती। बुद्धि उस समय एकाग्र होकर निरुद्ध रहती है, बंधी भी रहती है, रोकी भी रहती है। उस समय अन्य अनुभव कुछ नहीं रहता। प्रकृति सुख उसी को कहते हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है, अतः उस समय एक आनंद के सिवा और कुछ अनुभव नहीं रहता। उस समय बुद्धि उसी आनंद से मिलकर आनंद रूप हो जाती है। इसी को सत्य चित्त आनंद भी कहते हैं, जो कि एक भगवान का नाम भी है। 38 नंबर श्लोक। राजस सुख विषयेन्द्रिय संयोगात् दत्तग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। अब इसका ठीक उल्टा है। शुरू में वस्तु सापेक्ष सुख जो है वह बड़ा अमृत जैसा, आहा हा क्या जबरदस्त गाड़ी लाए हम, मेबैक ले आए, रोल्स रॉयस ले आए, मेरे जैसा कौन है, बड़ा अच्छा लगा। परिणाम है विषमिवा, उसका रिजल्ट क्या है? यदि ड्राइवर ने कोई कांच फोड़ दिया, लाइट फोड़ दी, कोई खराब कर दिया, डेंट कर दिया, तो एकदम तमतमा जाते हैं हम लोग क्रोध से। ये क्या किया? तो जो सुख दे रहा था, जो वस्तु आपको सुख प्रदान कर रही थी, वह वस्तु अब दुखी कर रही है, क्योंकि उस वस्तु के से प्राप्त सुख की मात्रा इतनी छोटी है, इतनी कम है, इतनी अल्प है, यानी कम समय तक स्थायी है। आप उससे विचलित हो जाते हैं, आप दूसरी जगह खोजने लगते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, बाबा क्या बोलते हैं पहले सुनते हैं। विषय इंद्रिय अर्थात फलाकांक्षा के साथ आसक्ति पूर्वक देखने में पहले जान पड़ता है कि रक्षा हुई, ऐसी उत्तम वस्तु पा गया हूं, यह सोचकर मैथुन करता है, परंतु यह मन स्थिर करके मैं अमर होऊंगा, मरूंगा नहीं। क्या मैं मरूंगा? जो मुझको मार सकता है वह मरे। जो कभी मृत्यु की विवेचना नहीं करते वह भी मरेंगे, और जो मर कहते हैं वह भी क्या बच जाएंगे। अर्थात दोनों ही मृत्यु ग्रास में पड़े हैं, तथापि लड़कों के समान मिथ्या बातचीत को सत्य मानते हैं। लहरी माशा कितनी बात बोल रहे हैं, देखिए। अतएव बात ही बुरी है जिसको बोले बिना रह नहीं सकते, परंतु क्रिया की परावस्था में अपने आप मौन हो जाता है, बोलता ही नहीं कुछ। परिणाम स्वरूप मैथुन के बाद किसी सड़ी हुई योनि में लिंग डालकर विष के समान ज्वाला उपस्थित होती है। इसी का नाम है राजसिक सुख। अब सान्याल बाबा बोल रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मैंने अभी 10 मिनट पहले बताया, 5 मिनट पहले। इन्हीं के साथ श्रोत्र, त्वक, स्पर्श, चक्षु,
जिह्वा, नासिका आदि इंद्रियों का संयोग होने पर जो एक प्रकार का सुख उत्पन्न होता है वह पहले अमृत के जैसा जान पड़ता है। उसको पाने के लिए हमारा चित्त कितना व्यग्र रहता है, ये तो चाहिए ही मुझे। जान पड़ता है कि ऐसी सुखप्रद वस्तु और कहीं कोई हो ही नहीं सकती। स्त्री संगम आदि सुखों की समाप्ति के समय एक परिणाम विरस भाव आके उपस्थित होता है, जिससे सब सुख क्षण काल के बाद विष तुल्य लगने लगते हैं। मन में ऐसी घृणा होती है और वे सुख अत्यंत तुच्छ जान पड़ते हैं। केवल यही नहीं, उस प्रकार की इंद्रिय परायणता का परिणाम और भी भयावह होता है। उससे बल, वीर्य, रूप, मेधा, धन और उत्साह सब नष्ट हो जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कितने अधर्म का आश्रय लेना पड़ता है और उसके परिणाम स्वरूप जीव को नरकादि में महादुख भोगना भी पड़ता है। मनुष्य सामान्य सुख के मोह से पागल के समान अपना कितना अनिष्ट करता है, अपने भविष्य को कितना तमसावृत कर डालता है, इसको स्थिरतापूर्वक विचार करके देखने पर आपका खुद का हृदय कांप उठेगा। अब सात्विक सुख के साथ राजसिक सुख की तुलना करके देखिए, कंपेयर द टू। राजसिक सुख सात्विक सुख के ठीक विपरीत है। राजसिक सुख पहले पहल अमृत तुल्य और बाद में विष के समान ज्वालाप्रद होता है, इससे ज्वाला निकलती है। सात्विक सुख पहले विष के समान जान पड़ता है, बाद में अमृत के समान लगने लगता है। राजसिक सुख की साधना में कोई कष्ट नहीं होता। विषय के साथ इंद्रियों का संयोग होते ही सुख प्राप्त हो जाता है, परंतु सात्विक सुख सहसा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो साधन करना पड़ता है। अभ्यास करते करते प्राण तिक्त हो जाता है, परंतु जब एक बार प्राण वश में हो जाता है तब साधना में सिद्धि लाभ होता ही है। बुद्धि निर्मल हो जाती है। उस शुद्ध बुद्धि में आत्मा के स्वरूप का दर्शन भी होता है, केवलम ज्ञान मूर्ति। अब मन में जो प्रसन्नता आती है उसके साथ दूसरे किसी आनंद की कोई तुलना नहीं हो सकती। वह सुख एकमात्र आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। आत्मज्ञान में जिनकी निष्ठा नहीं है वे बाह्य सुख में सुख की आशा करते हैं। उन सुखों के लिए उन्हें बहुत कष्ट भी सहन करना पड़ता है। उनके फलस्वरूप नाना प्रकार के दुस्साध्य रोगों को भी भोगना पड़ता है और मरणोपरांत तक नरक भोग करना पड़ता है। राजसिक सुख तो केवल वासना की परितृप्ति का साधन है, इसी कारण वह चंचल है। इस दुख के लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा करनी पड़ती है। सात्विक सुख इंद्रिय के विषय के संयोग के साथ उत्पन्न नहीं होता। वह मन, प्राण और बुद्धि की स्थिरता से प्राप्त होता है। जब मन, प्राण और बुद्धि तीनों निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव, नॉन फंक्शनिंग, तब वो सुख मिलता है। अतः वह अचंचल है और विषय मिश्रित नहीं है, वस्तु के ऊपर आधारित नहीं है। इसी कारण वह निर्मल आकाशवत स्वच्छ और सर्वतोमुखी है। वह केवल परमानंद स्वरूप है, उसमें दुख की तरंगें नहीं उठती हैं। राजसिक सुख देहेंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होता है और सात्विक सुख देहेंद्रिय आदि की अतीतावस्था में उत्पन्न होता है। और सात्विक सुख देहेंद्रिय आदि की अतीत अवस्था में ही प्राप्त होता है। आज यही रोकते हैं, अब इंग्लिश करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमोश ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। Kriya Yogi Spiritual Gita, Tuesday evening. We are in Bhakti Yoga, chapter 12, and we shall be reading verse 18.
I wish you to remember that from 13 on to 20, all the verses are describing the various symptoms that emanate from an accomplished devotee. Now, who is an accomplished devotee? We have discussed that yesterday, where he is bereft of the body, which means he is not conscious of his body while he is with his Lord, while he is thinking of his Lord, while he is contemplating, while he is meditating. And that becomes a habit, and that becomes his natural state of living. Such a person is, when he is bereft of the soul, then what is he? Bereft of the body, then what is he? He is the soul himself. And the soul is the same as the great soul. Atma is equal to Paramatma. Same thing. Therefore, obviously, he is the most favorite devotee of the Lord, because he has no unnecessary baggage that he is carrying. What is this unnecessary baggage? The body, the mind, the heart, the pran, the phalana, the limka, the craving for material world, nothing. If you forego or disconnect your body from yourself, then you become the soul yourself, which is your natural state of being. Only we don't know that. We are so used to staying with the body that we think that that is unnatural. Okay, so we read the 18th shlok and we'll move on. Sama shatro cha mitre cha tatha mana apamanayo sitoshna sukha dukkeshu sama sangha vivarjita. Sama shatro cha mitre cha, he has the exact identical behavior with his enemies and or his friends. Doesn't treat them in two different ways. Tatha manapamanayo, he has the same mental condition when he is being feted or insulted. In both these conditions, he is maintaining his balance. Sitoshna sukha dukkeshu, when it is very cold or it is warm or hot, and when he is miserable or he is joyful. In all of these conditions, he maintains an equal balance. Sama sangha vivarjita, he maintains this complete balance, and he is bereft of any signals from all of these happenings, because all of these happenings are giving signals to the body. As I told you, the devotee who is very close to the Lord himself has disconnected himself from the body for the time being. And as he grows, as he progresses in this path, this disconnection lasts longer than his meditation. It becomes natural to him. So whatever happens to his body is not an obstruction to his progress, because he has no consideration of the body. Okay. Now, this particular shlok, this particular verse, has been repeated many, many, many times in the Gita. He has said in this very chapter, shlok number 6, he says, Ya ye tu sarvani karmani mayi sanyasya matpara ananya naiva yogena mam dhyayantam upasate. He's telling you, ye tu sarvani karmani, whatever you desire, whatever you want, whatever you lust for, all of them submit to me. Become my devotee. And here is saying, he is my favorite devotee. You sit next to me, which means you get attached to me. Physically, you don't have to sit next to him because you don't know he's everywhere.
So wherever you sit, he is there with you. Only you have to be aware, okay, my Lord is with me. So he says, Ya idam paramam guhyam mad bhakteshva varasati. Oh my God, I'm switching to a different shloka. Ye tu sarvani karmani mai sanyasya matpara. Submit them to me. Become my param bhakta, great devotee. Ananya neva yogena, as if there is nobody, because there is nobody else. Only I exist. Even you don't exist. Ananya neva yogena mam dhyayantam. You meditate on me. And upasate, sit next to me. Exactly the same thing. He says, Sama shatrauch mitrecha tatha mana apamanayo, etc. Then in chapter 15, which we will come to eventually, the fifth shlok is the one written on the gate of Lahiri Mahashay's Mandir in Mandar by Sanyal Mahashay, and it says the same thing. He says, Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama dvandair vimukte sukha dukkha sangyai gacchanti amudha padmam avyaitat. Let me decipher that. Nirmana moha, he says, man apamanayo. Same thing. Man is praise, apman is insult. Nirmana moha, for you, man or apman should not exist. Praise or insult should not exist. If somebody says something, fine, let him say it. You don't react. So nirmana moha jita sanga dosha. Sanga dosha, here it says sanga vivarjit. All attachments of all kinds are forbidden. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya. You stick to me. Adhi jod atma is adhyatma. Adhyatma means your brain is associated only with your atma, your soul. That is adhyatma. Nitya is daily, constantly, every time. So, nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama. No wants, no desires, no expectations. Vinivritta kama. Dvandair vimukte, free of all kinds of conflict. What are these conflicts? He says, sukha dukkha sangyai. This is, I am talking of chapter 15, shlok number 5, written on the Mandir of Lahiri Mahashay. So once again, free of all conflict called, which result in sukh or dukh. Because all these conflicts and the resultant gain or loss is for the body. It does not affect the soul in any way. And here you have disconnected your body from your soul. So, as I said, many times Lord Krishna has repeated in different contexts these words in different phraseologies, use of selective words, but meaning the same thing. Essentially, the same theme is repeated a number of times over the 700 or 701 verses of the Gita. Let us see what he says. Lahiri Mahashay says, excuse me, just like the intoxicated person, a drunkard, if you want to use a relatively inelegant word, a drunkard is not bothered. He is not aware of what is happening to his body, who has scolded him, who has insulted him, who has done all sorts of things to him. This intoxication, however, is based on his proximity to the Lord. That is paravastha. He doesn't know who is my enemy, who is my friend, and he doesn't care. He doesn't know insult or praise. He doesn't know heat or cold. He doesn't know
sukh, pleasure, joy, or dukh, misery. He has no desire of any kind at all. नशेबाज को जैसे अपने पराये का बोध नहीं होता. The drunkard doesn't know who is my own, who is not my own. This is now Sanyal Mahasaya talking. He is repeating the same thing. शुभ अशुभ का बोध नहीं होता. The good and the bad, he is not aware. He doesn't know heat and cold. When he is intoxicated, everything else is irrelevant to him. It's only when the intoxication is gone and he wakes up to reality, within inverted commas. Reality as we know it is not real. The reality as we know it is most unreal. So, the worldly people, when they wake up from the drink-induced stupor, then they are depressed. Oh my God, this is what happened to me. He said this. Oh my God, he insulted me. I'll take revenge, etc. The other side, the bhakta who has waken up from his paravastha and come to paravastha ki paravastha, doesn't have any such reactions. Because in the first place, such actions or inactions or these conflicts never touched him. Because they never touched him. He doesn't have any memory of them. And they also realize that if I have received something good or something bad, if has happened to me, it's all because of my own karma in my previous life. So I can't really blame anybody else for that. Those who praise me or those who insult me do it according to their own prarabdha also, their own karma also. मेरा जो आत्मा या मैं है वह निंदा और प्रशंसा के परे है. My soul is beyond such praises or insults. People insult those that we don't like and praise those who happen to please them. See, this is most prominent in our bureaucracy, in our policy, politics, and upper echelons of our power centers. You do chamchagiri, another inelegant word, and you become a very good person. Just today I was watching some news piece where it was said one of the Chief Justices of India, I forget the name, was made a Chief Justice even though he was not at all educated in law. Why was he made a Chief Justice of India? Because he happened to please the powers that be. Where is this world going? निंदा प्रशंसा गुण दोष देखकर ही किए जाते हैं और गुण दोष के संबंध में जिसकी जानना होती है वैसे करते हैं. My perception of your qualities or your bad qualities, good qualities, bad qualities, is the one that will compel me to praise you or insult you. But you are not bothered. You have not even heard. What little you have heard, you have ignored. I'll give you an example. I am an eyewitness to this. This was in Mandar. There were two groups of people who reached Mandar at slightly within a few hours of each other. Baba was traveling with the other group. They went to Mandar via train to Bhagalpur, and from Bhagalpur they hired a minibus and they all came. A group of us, 4 or 5 people, had arrived a few hours earlier, and we had, we had cleaned up our accommodation and we had, arranged everything. We knew that Baba is coming.
So, these people who came with Baba, we sent our car to fetch Baba from Bhagalpur. It's about a 2-hour journey. They refused. They said, no, he has come with us, he will travel with us. Unless you can send a fleet of cars which can carry all of us, which is about 16, 17 people, which we didn't have. So the car came back without Baba, an empty car. Fair enough. We were a little surprised and a little hurt, but that's all right. So Baba came and we said, Baba, we have arranged for your accommodation with us. And these people, without even waiting for Baba's response, said, no, he is going to stay with us. So fair enough, he was made to stay where he was made to stay, which was slightly, say about 5 minutes walk from where we were. And then the next morning, they had children. The other group had a few children. Children are playful. So they saw that Baba's door was closed. So they started banging on it. He was doing his meditation. And he got disturbed. Didn't say a thing, but he was disturbed. And one thing that disturbs him is disturbance to his meditation. Anyway, in the evening, we had gone to the other accommodation. We were sitting with Baba, we were chatting, and he was saying all sorts of beautiful things as he was wont to. And we didn't look at our watches because there was no point. We were not aware that this gentleman, who was supposedly the leader of the other group, had organized a Gita Path in the Yog Peeth in Mandar. So when eventually Baba said, Are, he is waiting, let us go. So we went there and he pointedly looked at his watch and showed Baba his watch. 5টা বাজে, কথা তো হয়েছিল 3টের সময় কথা হবে, গীতা পাঠ হবে, কই হলো? I interjected, I tried to defend, and I said, how does it matter? I won't use the name. His name I remember very much. I said, how does it matter? It was very rough, and he said, it may not matter to you, it matters to me. I stick to time, I maintain my time, everything has to have a little discipline. If there is no underlying discipline, everything goes haywire and all that. Baba didn't utter a word. He just sat down as he was told to, and the Gita Path started. After we finished the Gita Path, I don't know what happened. We came back to our accommodation, and suddenly we see Baba arriving in our accommodation, along with a few other Guru Bahans and one Guru Bhai, and he said, I'm going to stay with you guys. So we were very pleasantly surprised and very happy. So we already had an accommodation ready for him. The others we've adjusted in our other room and all that. So then we got some hot water, warm water, and took a towel, dipped it into the water, and we wiped his hand and feet because a lot of dust had, there was a little bit of a dust storm. So we cleaned him up and we prayed to him and we were talking. And suddenly this man, this imperious man, he appears. And while my wife is, wiping his body and I'm wiping his legs, this man says, oh, this is the reason you want to stay here. We don't give you this special kind of treatment there. I'm going into a little bit of detail because I want you to understand how much restraint a guru maintains. So I'm telling you the exact incidents with the exact words. I come from a background where I've lived in amongst all the mafias, criminals, coal thieves, people like that.
and we have managed to survive. So I have a very, very harsh upbringing I've had. It has taught me a lot of things. It has taught me never to succumb. So I immediately turned around and I was about to answer, and Baba caught me by the hand. And he just nodded his head slightly like this. So then obviously I had to keep quiet. This man went on for about 5-7 minutes, 10 minutes maybe, I am not sure. And he ranted and said a few unpalatable things, and Baba didn't utter a word. Nor did he allow us to respond to this idiot. And then he was gone. One teardrop fell from Baba's eyes. And he said, in Bengali, I'll repeat that and I'll repeat it in English. O jane na, o bolle amar kichu ashe jay na. কিন্তু আমি যদি কিছু বলে পড়ি ওর কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে. He doesn't know. He's playing with fire. It doesn't matter to me what he says or doesn't say because it doesn't disturb me. However, if I react and say a single word, he'll be destroyed. Fair enough. We didn't have any comments to make. My wife was a little agitated. She said, Baba, why did you hold my hand? Why did you prevent me from answering back? কি হবে? ও নিজে না বুঝলে তোমার বোঝালে ও বুঝবে না. আমার সামনে কথা বলেছে, তোমাকে কি দেখবে ও? Does he care about you? He will not. There's no point. ওর জ্বালাটা শান্ত হয়ে গেল. ও যা বলার ছিল বলে গেল. He has let off his steam. Okay. 5-7 days later, Baba rang me up. Hey Jiten, আমরা কয়েকজন আসছি তোমার বাড়িতে. আসবো? বাবা, আমার ভাগ্য ভালো আপনি ফোন করে বলছেন আসবেন. আসুন, you're most welcome. And he brought this man along with him. He didn't tell me that he's bringing him along. He just brought him and asked me to take care of him, special care of him. So we both, husband and wife, took extra special care of him. That man was so ashamed of his behavior of a few days back. He said, Ami khub khama cheyechi, I regret what I did. I shouldn't have done it to Guru. I shouldn't have done it to you people. I didn't realize that you were doing it selflessly and this and that, blah, 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 blah. What is being said here? This shlok, why did I bring this up? Samaha shatro cha mitre cha. Same behavior with an enemy or a friend. Tatha manapamanayo. Same equanimous behavior in insult or praise. This was demonstrated with a little bit of pain. At least we felt the pain. Baba may not have anything. But he did cry. I saw one drop. Just one. Oof. Whatever has been written in the Gita, you can see it in the behavior of your Guru. If he is a true Guru, if he has been put in that place of a Guru, by his Guru, then you will see this. There are some fraudulent imposter Gurus. You will not see this. You will see a quick rebuttal, you will see a revenge, lookout for revenge kind of attitude. You will not see any sacrifice, you will not see any forbearance. This is what he says. He says, such a devotee of mine has no such qualities or disqualities. What you can't call them qualities. These are disqualities if I react to insult or praise. This is it. Kriya teaches us to forbid reactions and resistances. Absolutely.
Absolutely. So he says, जिसकी धारणा जैसे वैसे कहता है, he who perceives the world in his own ways, in his own artificial ways, will react in that particular way to a given circumstance. And here comes the in this shlok it is mentioned. I will recount that to you because I remember this, because it has been repeated many times by Baba to me. I was a very reactive person. I would go to the extent of filing police cases, paying off the police to put him in jail, and paying off the gunda in the jail to torture him while he was in jail. I would go to that extent. I was such a character. Not that I would do anything false. Only if it is a criminal, I would behave with him in that manner. But I used to react very, very strongly, very, very vehemently. Baba told me, রামচন্দ্রকে যখন ডেকে নিয়ে বনবাস দেয়া হলো, when Bhagwan Ramchandra was asked to abdicate the throne and go to the forest and live there for 14 years by his stepmother Kaikeyi, Ram did not react, but Lakshman did. Lakshman said, "Oh, bhaiya, the entire public of Ayodhya is with you. I just have to go out and make a call that we are being tortured like this, and everybody will arise with their weapons in their hand and put this gentleman, our so-called father," he was insulting his own father, whom he called Joru Ka Gulam. Incidentally, those are initials of mine also, JKG, Joru Ka Gulam. So, no, we will rise up against this. We will not accept this. This is not done. This is not fair. This is not correct. This is blah, 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 blah. He went on. Ramchandraji allowed him to blow off his steam. And then he said, and I remember this, so I will just go verbatim. Sukhasya dukhasya nako api data paro dadati iti kubuddiresha aham karomiti vritha vimana swakarma sutro grathito hi loka. Sukhasya dukhasya nako api data. Nobody can give you pleasure or pain. There is no other person who can do that to you. Paro dadati iti kubuddhi resha. Somebody is giving me pain or pleasure is kubuddhi, bad thinking. Aham karomiti vritha vimana. If I consider or think that I can give him, I can punish him, I can reward him, I can give him pain or gain, and that is a stupid way to think, because you can't. Why? Because swakarma sutro grathito hi loka. All your life is like a series of beads in a thread. These beads are your karma. Good bead, bad bead. Good karma, bad karma. As an explanation, Baba told me, if you take a loan from the bank, you have to pay it back with interest whenever it matures. If you give a deposit in the bank, then when it matures, you have to get it back along with interest. So the bank has got nothing to do with it. It is what you have done that will reward you or deprive you. So Lakshman had a counter question. He said, Bhaiya, you are Parabrahma Parameshwar. You are the Almighty Lord Himself. What karma are you talking about? Karma is for normal human beings, other creatures. For you, where is the karma? Baba said, Ram replied to him, when we accept Maya as our mistress, controller, to take birth in the human form, then the
order of the entire creation attracts to us also. We have to bear the consequences of our own karma also. Says, what did you do so that you have to go to the forest and you are about to be crowned the king of Ayodhya and now you have to go out into the forest? No, this is not acceptable. Bhagavan told him, when I appeared in Hiranyakashipu's darbar, like a half lion, half man, and a very angry, growling and scary creature, a Brahman who used to be a darbari of Hiranyakashipu died out of heart failure. And after having killed Hiranyakashipu, I sat on the throne and I took Prahlad in my lap. And it is then that this Brahman's death news reached his wife and she came to the darbar and she cursed me. What did she say, Bhaiya? She said, just as I am now mourning the death of my dear husband, a day will come when you shall mourn the absence of your wife. So Sita is about to be, taken away by Ravan. He didn't say it out, but he meant things are going to happen, Lakshman. And I am not come to rule this world. I am already the owner of this world. Again, he didn't say it, he meant it. So I have other assignments, I have other jobs to do. I have to take care of Ahilya. She is lying like a stone in Gautam Rishi's ashram. I have to visit so many people. I have to visit so many rishis. I have to take care of Nishadraj. And most of all, I have to free Ravan and Kumbhakarna from their shrap. If you are not aware, let me remind you, Ravan and Kumbhakarna were the second incarnation of Jay Vijay. Jay and Vijay had been condemned by the Saptarishis to 3 births in the Rakshas Yoni. The first was Hiranyakashyap and Hiranyaksh in the Satyug. The second was Ravan and Kumbhakarna in the Treta Yug. And the third was Shishupal and Dantavaktra in the third Yug, what is it called? Dwapar, in the time of Lord Krishna. And the additional condition that the rishis had put were, you shall have to take the human form and free them of their bondage in the demon birth. So I've already done in the time of Hiranyakashyap as Narsingh Avatar. Now in Ram Avatar, I have to free Ravan and Kumbhakarna. That is one of the prime objects of my taking avatar here. It is not to rule here. Which is why, as a human being, he forgot. After his actual coronation, he stayed on and on and on until the god of death, Yamraj, had to come down and tell him, oh my lord, it's time, you have ruled long enough. 5,000, 7,000, some years he ruled. Let's go now. So he took Jal Samadhi in the Saryu river, in a place which I have visited 2-3 times now. It's called Guptar Ghat. Gupt Hari Ghat, which has, deformed into Guptar Ghat. Anyway, the story being story, what is being said here is, अपने कर्म सूत्र में सब बंधे पड़े हैं. Everybody is tied to his own karma. Whatever pain or gain we get are directly in relation to whatever activities we have indulged in the past life. There is no iota of blame that can be arrogated to the one who causes you this pain and gain in this world. इस प्रकार की जिसकी दृष्टि है वो भक्त है, वो ज्ञानी है. He who understands this is a ज्ञानी and my favorite
devotee also. Some things that happened to me in my... So Baba said, "Are you hurt?" I said, "Sure, I'm hurt. I'm not a saint." So then he said, "But do you feel that this has happened because of some malice on their part? Or do you feel that you may have caused something to happen in your previous birth and now you are paying for that?" I said, "I've heard that story and I believe it partially, Baba, but I'm not fully convinced." So then he called out to Ashish Da. Ashish Da used to be there when Baba used to come. And said, "Oh Ashish, Hindi Gita Pratham Khandota niye aaye to?" Hindi Gita, first volume, chapter 6. He just opened like this. He said, "Prak," he opened. And he said, he was not even looking at it. And said, "Read." And I read. And now, of course, I remember. Prapya punya kritam loka nashvati shashvati shama shuchinam shrimatam gehi yoga prasto vijayate. It is your unfinished journey, internal journey, which was terminated at the last moment by external thoughts, which is why you are reborn. And you are born, where are you reborn? You are born in the house of, or your parents are rich and Shuchi. Shuchi means pure from the heart. And then he goes on to say, Tatratam buddhi sanyoge dadati parodehikam. That is 43. This is 41, 43. Which means in the next birth, this birth for you, dadati parodehikam, whatever you have done in your previous life, in terms of sadhana, in terms of where you have reached, will be returned to you. That will be available to you. And you will start your journey from that point onwards. So this is not what you are born for, running a factory, doing this, doing that, fighting with people, asking for your share and not asking for your share, etc., etc. You are born to achieve me. And for a guru to explain in such detail, and if I still don't understand or if I still crib, I am his favorite disciples, I am his worst disciple if I fail to understand this. So that is our shlok number 18. We move to shlok 19. Okay, it says, these are very, very beautiful shloks. Tulya ninda stutirmani santushto yena kenachit aniketa sthirmatir bhaktiman sa priyo nara. Tulya ninda stutirmani. He who treats praise and insult on the same level. He is not bothered about either. Nor is he bothered about praise, nor is he bothered about an insult. Stutirmani, he stays mum. He doesn't react. Baba demonstrated that in Mandar. I just told you the incidents. Santushto yena kenachit. He is satisfied in whatever is available to him, and not dissatisfied about whatever he is not available to him. Aniketa, this is my house, I live here, this is my... No. Aniketa, Niket is house. He has no house. His house is his kutastha, he stays there. Sthirmati, his thoughts, his beliefs, his dharana, dhyan is not wavering. Today I like
my Guru, tomorrow I don't like him so much, the third day I hate him, again I like him. This is wavering of thoughts. He doesn't have that. Bhaktiman is constantly devoted to me. Me priyo nara, such a man is dear to me. Insult or praise do not come without a desire from the other person, because if he wants to please you, he will praise you. If he wants to hurt you, he will insult you. So, in both these cases, praise or insult, he who is able to not react at all, he just keeps quiet. Whatever happens or is received by him, supposing he receives some badly burnt roti and sabji without salt, he will not utter a word. I remember that incident also. My wife said, Baba, I shall make aloo dum for you today. I said, fine. So she made a lovely looking curry and she put aloo in that and everything, and she served to everybody. And Baba said, oh wow, that looks very nice, and this and that. And she was very happy. After everybody has eaten, one of the Guru Bhais who was sitting in on the feet, on the feast, got up and very softly he said, Didi, noon dite bhule gechen bojay. You have forgotten to put salt in your aloo sabji. And she was stricken, she didn't know where to look. And Baba had a smile on his face all the while. Because he was not looking for noon, he was not looking for this, he was looking for submission, shraddha, devotion. And he got it plenty. This is what it means. Whatever is available, he will accept. मति स्थिर क्रिया की परावस्था में अपने आप होती है. His thoughts, thinking, all these things do not waver at all when you are in paravastha, when you are in samadhi. It only happens when you are completely astride your own body. ऐसी क्रिया गुरुवाक्य के द्वारा प्राप्त कर अपने आप भली भांति स्थिर करते हुए ब्रह्म प्रिय हो जाता है. When you take this kriya from the Guru, and this is not written, kriya is not given in writing. It is Guru Vaktra Gamya. He speaks and you are to understand. So, when you have taken the kriya based on the Guru's words and you practice it regularly, your wavering and fluctuation of your thinking process gradually recedes into complete stillness. And then you become the favorite devotee of the Lord. This is what Lahiri Mahasaya said. Let us see what Sanyal Mahasaya says. Of course, he has to say the same things, different wordings. इस प्रकार के साधक की कोई निंदा करे तो दुखी नहीं होता. Such a devotee, if he is insulted, he doesn't feel unhappy. कोई प्रशंसा करे तो खुश नहीं होता. He is not happy about any praise. मृत शरीर में जीवन न होने के कारण उसको तुच्छ पदार्थ जानकर लोग जैसे उसको नहीं छूते उसी पर प्रशंसा निंदा तो कोई. Just like a dead body, nobody actually wants to go and touch a dead body because it's dead. It's not so much dust. Similarly, whatever utterances, good or bad, are given by others, the yogi learns to ignore them.
Only those who desire some worldly object are happy about the praise or the insult. However, when you are in Kriya ki Paravastha, there is no kamna, there is no want, there is no lust, there is no desire. So where is the question of any insult or praise affecting you? When they actually arise from their Paravastha, which we call Paravastha ki Paravastha, the state after Paravastha, the state after Samadhi. What is that state? That state is where you are conscious of this world slightly, vaguely, like in a fog. And you are completely aware of your being close to your Maker in Paravastha. So that has not gone, and this has protruded slightly. This is Paravastha ki Paravastha. In such a stage, you do become aware of what is happening around you, and you are able to, interact and do whatever small jobs you need to do without actually breaking your trance. So such people then don't react to praise or insult. They are deeply immersed in an ocean of peace and bliss. Any deficiency in the outside world, any deprivation does not impact, has no impact on them. Because any worldly gain is not a real gain as far as they are concerned. Because they have already received the highest reward, which is the Lord Himself. When your Maker, who is the Maker of the world, who is the owner of the world, who is the King of the world, is with you. Now, why do you want a nut, a bolt, or a hira, or a diamond, or a necklace, or a ring, or X, Y, Z? You got everything. I remember that suddenly that particular line in the song written by Rabindranath Tagore, Ere Bhikhari Sajaye ki rango tumi korile. The last few lines are very beautiful. And the story was told to me by my Gurudev, so I don't forget that. He says, O Maharaja bado bhoye bhoy. I was scared. I didn't want to come to you. And yet, slowly but something compelled me and I entered your house. O Maharaja bado bhoye bhoy. Elo shey elo tumari aloy. I came to your house. And what did you do? This is what the Guru does. This is what God does. Odiko ashone ere deke loi nijo mala diye borile ere bhikhari sajaye ki rango tumi korile. What did you do? You offered me a seat on your own throne. And you took out your own necklace and put it around my neck and said, now you are mine. This is called Boron Kora. Like you put a necklace around your wife and she puts one around your neck and you become each other's forever and ever. Similarly, the Guru or God accepts you as his. So I'll repeat that line. Odhiko ashone, half the ashan, half the seat was offered to me. Odhiko ashone ere dekilo, you called me over to half that seat and you made me sit there. You took out your own necklace, put it around my neck.
अधिको आशोने एरे डेके लोए निजो माला दिए बोरिले. He accepted me as his. এরে ভিখারি সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে, হাসিতে আকাশ ভরিলে. Beautiful. Baba told me this story a number of times, which is why I relate it to so much. Okay. So, a real devotee is not bothered about gain or loss of the worldly kind. You know, I have a business loss, or I lose my, wherewithal, or my house is burned down. In Murshidabad, people riot and burn my house, throw me out of my house. It's heartrending. And yet, if it happens to a true devotee, he'll not bother. ब्राह्मी स्थिति के अटल सिंहासन से सांसारिक हानि लाभ उनको नीचे नहीं उतार सकता. Such a devotee is sitting on the throne with the Lord himself. We just talked about it. Adhiko ashane ere deke loe. So he's sitting there. Worldly gain or loss cannot drag him down from that throne. He will stay on it no matter what. जिसको प्राप्त कर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती. There is no need for him to get anything else. He has got everything. Such a person is called Apta Kam. All his expectations are already satisfied. He is fully satiated. He doesn't have any expectations. सदा ब्रह्म संलिंचित होते, इसके कारण वे मौनी होते. They keep quiet. They don't talk. तुच्छ बातों में समय बिताते उनको कोई नहीं देखता. You won't ever see him making loose talk. They don't even want to talk. The only thing they will talk about is, another shlok in the Gita says, Madhbhakta Madh. No. My memory is now a little shaky. मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. Matchitta, those who have submerged their chitta or heart in me. Madgata prana, who have handed over the reins of their prana or life to me. Matchitta madgata prana bodhayantascha parasparam. They have experiences of different kinds in meditation. And they discuss among themselves. And while such discussions take place, they are happy and blissful and enjoy it. This is exactly what a guru will talk with his shishya about. He will answer his questions. He will talk about God. He will talk about Kriya. He will talk about your experiences some of the time. All the time, if you talk about your experiences, I saw this light, I saw this, he will avoid it. So then he says they are all the time satisfied with whatever has been made available to them by their fate. So santushta, all the time satisfied. वह अति सामान्य होने पर, even if it is very tiny, I have a hunger for 2 rotis and I get half a roti, they won't bother. वह अनिकेत होते हैं, they are homeless. You remember Kabir has said once, कबीरा खड़ा बाजार में. He's standing in the marketplace. Kabir is standing in the marketplace. लिए लुकाटी हाथ. He's got the stick with a little bit of potli and all his worldly possessions with him. जो घर बारे आपको he who puts his own house on fire, which means he ignores it, he forgoes it. So chale hamare saath, he should come with me. Only such a person should come with me. So aniket. Yogi has no attachment to his own house.
वह पर्णकुटी में रहे या राजप्रसाद में, whether he stays in a small little hut or a huge palace, whether they stay in the hollow in some tree, it's all the same to them. Because they know that just like in a dharmashala or a hotel, people go for a few days and then they go back. Similarly, they look at the house as a temporary residence. What is the permanent residence? It is with him, at his feet. Which is why that song which my Guru loves so much. He says, Oi je mahashunno akash, Oi khane mor ghar. That huge blank space, that is where my house is. इस प्रकार के महात्मा घर संसार धन्य धान्य पशु पुत्र कन्या को लेकर उन्मत्त नहीं होते. दे आर नॉट इमोशनली अटैच्ड टू देयर हाउस, देयर wealth, their son, daughter, family, friends. They don't even think these are mine. They don't have such thoughts. Just like a child, you wake up, Arey beta, get up and have your food. And the child is so, he's so drowsy. The mother feeds him the food, he has eaten it. He is not even aware that he has eaten that food. And he promptly, the moment the mother feeds him a little water, wipes his face, he promptly falls asleep again. Similarly, the material world cannot drag them out of this sleep from the material world. क्रिया की परावस्था में प्रविष्ट होकर निज आनंद में मग्न जोगित जगत को भूल जाते हैं. When they are in the bliss of paravastha, they have no thoughts or involvement with the material world. Even though they are living in a particular house which people know as his house, they don't consider that as his house because they live in Brahma. Oi khane mor ghar. अन्य निवास की उनको जरूरत नहीं है. They don't need any other house because they live in their kutastha. Their brain is constantly, absolutely fluctuationless because their man has slowly but surely entered into their soul and now it is not active. क्रिया की परावस्था में स्थिरता अपने आप होती है. दिस स्टिलनेस हैपन्स टू ए योगी ड्यूरिंग परावस्था. And that paravastha happens to only those who have learnt the kriya from the Guru's Shrimukh and are constantly practicing it. Such a sadhak, such a devotee becomes his soul itself, and thereby he is immersed in the joy and the bliss of the soul. And this cannot be realized by anybody else. It can be realized only by those who are able to reach Paravastha and stay there for some time. One must not forget that whatever you see in the outside world, your ability to see, evince, understand the objects of the outside world are only because of your soul and the soul that pervades all other external objects as well.
Because they don't realize that the soul is the primordial me, they are all the time immersed in the well called moh or attachment. When your man is very, very active and pulsating, you cannot have such feelings, you cannot understand what the soul is, you cannot understand that the Atma or the soul is the most desirable object for a human, for any being. And this pulsation of the man is due to the pulsation of the pran, your breathing. When you are able to do Kriya sufficiently long and of a good quality, then this pulsation ceases. Your movement of your breathing, inhalation and exhalation starts reducing in intensity until it is gone. The Brahit Drishti न होने के कारण आत्मा में आत्मा प्रतिष्ठित हो जाता है. When you have no Atma Drishti, the Bahir Drishti is not just sight, it is audio, sight, smell, taste, touch, Shabd, Sparsh, Roop, Ras, Gandh. When you have disassociated yourself or blocked these sensations from entering your body and through your body, your mind, and through your mind into your heart, that is when you know that Atma is the most desirable object. Without that you do not, because other objects protrude, other external objects protrude and take you away. इस कारण योगी सतत स्थिर मति हो सकते हैं. They can be absolutely still in their life. We stop here because the last one is a very large one and I don't want to rush through. It is 1, 2, 3, 4, 5 pages. So we'll do it tomorrow hopefully. Tomorrow is Tuesday, Wednesday. Yeah. Wednesday we are not supposed to do. English we shall do only on Monday, Tuesday, Thursday. We will not do on Wednesday, Friday and Saturday. So we hopefully will do this on Thursday, barring the Wednesday tomorrow. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Ram Narayana Vasudevam Shri Guru Chaitanya He Atmadeva He Mata Durge Har Vishwanath Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhavit Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Mamritam Gamaya Aviravi Mahidhi. बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय. हर हर महादेव. जय गुरु एवरीबॉडी.